जब अपनों कोई भी रिजल्ट आने को होता है, जब रिजल्ट आता है तो अपन घबराहट होती है, कब तो कैसे आ रहा हूँ, कब तो कैसे आ रहा हूँ। ठीक है, तो जब कोई दूसरे के अंडर में कोई चीज़ होते तो अपन हम घबराहट होते कि नहीं, कम मालूम कैसो एक दो नंबर से नहीं रह जाए, तो जो कम नंबर कम नहीं आ जाए। तो अपनी डोरी सब भगवान के हाथ में है, अपन घबराती नहीं है। जिस प्रकार से अपन पेपर देते हैं तो फिर कोई दूसरा ही निर्णय करता है अपने पेपरों के प्रति, करता है कि नहीं। तो अपने कर्म जो हैं अब वो निर्णय किसको देना है, भगवान को देना है। अपन जीवन के प्रति नहीं घबराते हैं, पेपर के प्रति तो घबरा जाते हैं। और जो वास्तविक बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं, बड़ी बड़ी योनियों को प्राप्त होना है जीव को, उसके प्रति नहीं घबराता है। कान खोल के सुन लो, मृत्यु के बाद किस योनि में जाना है, कहाँ जाना है, नहीं घबराता है। उसका केवल वर्तमान भर वो सुधरो चाहिए, वो यही चाहता है। वो उसमें वो सुखी नहीं रहता है। ये नहीं है कि वो सब प्रकार की व्यवस्था मिलाद वो बहुत परमानंद में डूब जाए, बूढ़ो हो जात, ठेड़ो हो जात, कैंसर हो जात, बाईपास सर्जरी हो जात, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था, शुगर हो जात, तो वो जितनी भी उन्हें मेहनत करी है तो मेहनत के परिणाम में का हो, कोई भी एकाध अच्छो परिणाम न करो का, बल्कि करोड़ों प्रकार के रोग हो चुके हैं। बस केवल जायदाद बनावे के चक्कर में हमारी करोड़ों की, 10 करोड़ की, 20 की, 50 की, 100 की, इसी केवल 24 घंटा इसी के प्रति चिंतन करता है जीव। लेकिन वो जब पेपर के प्रति घबरा जाता है कि का मालूम कैसा पेपर, कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो अपना कर्म किए हुए भगवान के हाथ में वो जो पेपर है उसके प्रति जीव घबराता नहीं है। समझ में आ रही भाई, उधर से भी तो रिजल्ट आना है। तो अपनी जो मृत्यु के बाद जो आत्मा को किस योनि में जाना है, भगवान को कौन सा निर्णय देना है, वो जीव नहीं घबराता है। इसलिए जब तक जीवन है, देखो कई बार कह चुके हैं, आदमी के 2 पेपर होते हैं, एक तो जीवन रूपी, एक मृत्यु रूपी। तो दोनों को सुधार करके चलना पड़ता है। आदमी केवल जीवन की प्रक्रिया को तो सुधार लेता है, खावे कमाए में को जरिया सब बना लेता है, लेकिन मृत्यु के बाद की जो स्थिति बनने वाली है उसके प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। और है दोनों पेपर, ऐसा नहीं है। और दोनों पेपर से उसको वाकिफ भी होना है, सामना करना है उसको। ऐसा तो नहीं कि मृत्यु का सामना नहीं करना है। जब जीवन निर्वाह कर रहा है तो मृत्यु का भी निर्वाह करना पड़ेगा। दोनों एक से पेपर देने पड़ेंगे। जैसे 2 कमरे कोई किराए से रहता है तो दोनों कमरे साफ करता है कि नहीं, करता है। जैसे 2 पेपर होना है तो 2 ही दोगे कि 1 दोगे। इसलिए ये जीव जो है अनबैलेंस है, सतर्क नहीं है, क्योंकि दोनों पेपर के प्रति वो क्या 99% बिल्कुल कोई भी सजग नहीं है, सजग कोई भी नहीं है कि हमें दोनों पेपर देना है, दोनों कमरा साफ करके चलना है, तब वो पास हो पाएगा, तब उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। भाई यहाँ तो तुमने सब व्यवस्था बना ली, लाज बना ली, थिएटर बना ले, ये बना ले, दुनिया भर की जायदाद इकट्ठी कर ली, जमीनें खरीद ली, ये कर ले वे कर ले, लेकिन
मृत्यु के पर्यंत जो स्थिति बनने वाली है उसके प्रति सजग हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसलिए दोनों की स्थिति संभालता हुआ, जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो कितनी सतर्कता से चलाता है, कौन वाहन सामने से आ रहा है, कौन कैसा है ड्राइवर, फिर भी वो टकरा जाता है। तो बड़ी सतर्क बड़े बड़े ड्राइवर भी टकरा जाते हैं। ऐसे ही अपने कर्म होते हैं, अगर हम चूके तो गए। इसलिए केवल सबसे सुपर ड्राइवर कौन है? कीर्तन करने वाला। वो कभी नहीं टकरा सकता है। वो बहुत हाईवे से जा रहा है और सीधा परम गति की ओर जा रहा है, परम धाम को पहुंचने वाला है। और यहाँ तो परम धाम में है ही और वहां भी परम धाम में है। दोनों स्थिति उसके दोनों पेपर पास हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि 80%, 85%, नहीं, 100 के 100% मिलत है। जो कीर्तन करेगा उसको एक आध नंबर की कमी नहीं, 2 नंबर की कमी नहीं, 10 नंबर की कमी नहीं, उसके 100 के 100 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो इस जीवन के रहते उच्च सुर से, जैसे कोई जब डूबता है तो वो चिल्लाता है, हे बचाओ। तो ऐसे ही अपन सब डूबने वाले हैं, डूब रहे हैं। अपन को ये होश नहीं कि हम डूब रहे हैं। भाई 10-25 साल और जीवत रहे हो, तनक और तनक लाइटें देख ले, तनक और मोटरसाइकिल चला ले, तनक और कार चला ले। 25 साल बाद का होने तुम आओ? 25 साल बाद तो देखो तुम वो ही शमशान घाट में जाने वाले हो। और कौन सी योनि ये भी मालूम है, कहाँ की कहाँ पहुंचने वाले हो आप। इसलिए दोनों पेपर देव, और दोनों पेपर कौन से हैं? रा और माँ। रा और माँ दोनों पेपर है। जो ने जे जप लिया उसके 100 के 100 नंबर मिलने वाले हैं। बोलो श्री सीताराम महाराज।